मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल एक्सपर्ट कॉमर्स में। दिस चैनल इज़ रिलेटेड टू ई कामर्स एंड ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग और ई कामर्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ मालूम करने के लिए इस पर चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप कमाई के तरीक़ाकार और फ्रीलांसिंग इस चैनल से आराम से सीखकर ऑनलाइन लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्ट, पहले हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की कि आखिर अमेज़ॉन क्या होता है, ई कामर्स क्या होता है। फिर हमने आगे इस सेकंड लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग हम किस तरह करते हैं। ये पढ़ने के बाद अब ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अगला हमारा स्टेप क्या होगा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा काम होता है कि उसकी प्रोडक्ट लिस्ट करना, डमी लिस्टिंग तैयार करना। डमी लिस्टिंग किस तरह तैयार की जाती है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और शेयर है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं कि डमी लिस्टिंग किस तरह तैयार की जाती है। अब लिस्टिंग बेसिकली चीज़ क्या है। आप अमेज़ॉन पर आते हैं ना, आप अमेज़ॉन पर आएंगे, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि ये कीवर्ड उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, मल्टीपल ऑफ रिजल्ट्स उधर शो हो जाते हैं। मैं यहाँ अमेज़ॉन की कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट, ये आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल कीवर्ड इसने सर्च किया और ये चीज़ें सामने आ गई। ये क्यों सामने आई? क्योंकि ये अमेज़ॉन पर लिस्टेड प्रोडक्ट हैं। ये जो लिस्ट हुई हैं ये तब ही अमेज़ॉन पर शो हो रही हैं। तो अगर ये लिस्ट ना होती या इनकी लिस्टिंग में कुछ एरर आते होते तो ये हरगिज़ इधर शो ना होती। तो आपने भी अपनी प्रोडक्ट को शो करने के लिए अमेज़ॉन पर इस तरह शो करने के लिए, सेल करने के लिए लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो लिस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्टिंग के डमी लिस्टिंग प्राइवेट लेवल में आपने पहले डमी लिस्टिंग तैयार करनी होती है। डमी लिस्टिंग के लिए क्या करना है आपने कि ऐसे करना है कि जो प्रोडक्ट होगी आपकी उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं डमी लिस्टिंग आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्या बताऊँगा आपको, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग के लिए कंटेंट राइटिंग किस तरह करते हैं, कॉपी कंटेंट राइटिंग किस तरह कर सकते हैं आप, और लिस्टिंग के लिए कंटेंट राइटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिस्टिंग। राइटिंग द टाइटल, फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स इनको कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग और कंटेंट राइटिंग फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्या तारीफ है? राइटिंग द टाइटल, फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग, कंटेंट राइटिंग। तो बेसिकली पर्पज़ क्या है इस चीज़ का? पर्पज़ क्या होते हैं बेसिकली इसकी, जिस वजह से हम लिस्टिंग करते हैं। द पर्पज़ ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ टू सप्लाई कस्टमर with important information about the features of and benefits of the product। मतलब कि जी बायर आता है आपके पेज पर आता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आ जाता है ये चीज़ आ जाती है, ये जो प्राइसिंग वगैरह आ गई, ये ब्रांड वगैरह का नाम, और उसकी ये डिटेल जो आ गई, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स आ गए। देन नीचे आते हैं, नीचे आता हूँ, ये भी आपको शो हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। देन लास्ट पे डिस्क्रिप्शन होती है, ये जो डिस्क्रिप्शन आ गई, और ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ये चीज़ें आ जाती हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो ए प्लस कंटेंट मैनेजर तब होता है जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो, वेरीफाई हो इससे अमेज़ॉन से। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो अब मैं बता देता हूँ जी कैसे करना है। आपने इस के जी मैं बायर के पेज पर आ गया हूँ, आकर आता हूँ। तो मैं क्यों आता हूँ कि इस पेज पर कोई ना कोई ओपन होता है, कोई ना कोई लिस्टिंग ओपन होती है, कोई ना कोई चीज़ें मैंने लगाई होती हैं, इन्फॉर्मेशन मैंने दी होती है,
इसके पेज पर आता हूँ, आकर जब बायर आता है मेरे पेज पर आता है, अपने इस पेज पर आता है और चेक करता है, वो आके देखता है कि भाई इसके क्या है, इसमें क्या चीज़ है, वो सब डिटेल से देखता है कि ये जो खिलौना है, ये जो टॉय है, ये किस चीज़ की तरह का है, वो सब कुछ देखता है। इसमें फ़ीचर्स देखता है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स देखता है, प्राइसिंग देखता है, सब चीज़ें वो एक एक देखता है, और उसे अगर अच्छी लगती है तो वो ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये सेल्स हिस्ट्री, ये चीज़ें जो हैं, ये मैंने जंगल स्काउट एक्टिव है मेरा, इस वजह से मुझे शो हो रही हैं। आपका भी जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये चीज़ें एक्टिव होंगी, आप ये कर सकेंगे। ये देख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि ये हर जगह शो नहीं होगा। एज अ सेलर भी आपने यही सेम चीज़ें करनी होंगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने होगा। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, किस तरह आप इनकी कंटेंट राइटिंग करेंगे। बेसिकली क्या मकसद होता है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग ऑफ अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट इज़ अबाउट कि भाई इसकी रैंक होता है, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। जितनी आपके अच्छे टाइटल होंगे, जितने कैची आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, उतने ही बंदे आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, और जितनी ज़्यादा सर्च होगी आपकी प्रोडक्ट, उतनी ही आपको जो है प्रोडक्ट है वो सेल होगी। तो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो और अच्छे वे में हो, कि ज़बान मतलब अच्छी लैंग्वेज अच्छी यूज़ की गई हो, तो वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगला बंदा आएगा, उसे अट्रैक्टिव लगी अगर हमारी लिस्टिंग, तो वो हमें आ रही तब ख़रीदेगा, अदरवाइज़ वो हमें देखेगा भी नहीं। अगर हमारी ये जो लिस्टिंग की प्रोडक्ट की सबसे मेन चीज़ होती है पिक्चर्स, अगर ये पिक्चर्स ही ख़राब हुई तो कौन आएगा हमारी लिस्टिंग पर। इसी तरह टाइटल वगैरह फिर पड़ेगा, पिक्चर्स देकर टाइटल पर आ जाता है, टाइटल के नीचे चला जाता है बुलेट पॉइंट, प्राइसिंग वगैरह, और उसके बाद ये ब्रांड मटेरियल वगैरह में चला जाता है, फिर जाके वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, ताकि उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, कंप्लीट नॉलेज हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है बेसिकली चीज़ क्या है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइटल्स का मकसद होता है कि आपका जो पेज है, आपकी जो प्रोडक्ट है, इसके रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन दे। ये आपने लाजमी तौर पर देखना है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, कि आज मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह लिस्टिंग के लिए कंटेंट राइटिंग करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का मकसद यही होता है कि आप अपनी पेज पर प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सेकंड, एज वेल एज टू फीड अमेज़ॉन एल्गोरिथम दैट व्हाट आर प्रोडक्ट एक्चुअली इज़ बाई एडिटिंग हाई SV रेलिवेंट सर्च, SV से मतलब सर्च वॉल्यूम की रेलिवेंट कीवर्ड्स। अमेज़ॉन के रिपोर्ट सिस्टम जो होते हैं ना, कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम पर काम करते हैं, अमेज़ॉन जो है एक ऐसे सिस्टम पर काम करता है कि हाँ, अगर कोई बंदा जाके सर्च करता है, अगर मार्वल सर्च करता है, मार्वल आयरन मैन, तो उसमें ये आपका कीवर्ड यूज़ हो जाएगा। वो अमेज़ॉन ये कीवर्ड जिस प्रोडक्ट में यूज़ हुआ होगा उसे शो कर देगा। तो आपने क्या करना है, ये जब ऐसे कीवर्ड्स इसमें लगाने हैं, कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे आप, वो लेते हैं हम इलियम 10 की मदद से, हम रिसर्च करते हैं। तो उसके बाद कीवर्ड यूज़ करने, जिस तरह यहाँ भी इसने कीवर्ड यूज़ किए होंगे, नीचे भी सेम इसी तरह इसने कीवर्ड यूज़ किए होंगे, और इस तरह नीचे जाते जाएं तो इसने कीवर्ड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, सरप्राइज मार्वल आयरन मैन इसने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। उसके बाद सुपर हीरोज़ हो गया, मार्वल करेक्टर्स हो गया, ये जो इसने कीवर्ड यूज़ किए हैं, कीवर्ड पर की गेम होती है ये सब। आपने ज़्यादा से ज़्यादा और सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो ये जब यूज़ करेंगे आपको ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा सर्चेज आएंगी, और आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी जो लिस्टिंग है वो सबके सामने ज़्यादा शो होगी। तो बाई एडिटिंग हाई सर्च वॉल्यूम आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोगों को देखेगी, और ज़्यादा लोग उसको बाय करेंगे अगर प्रोडक्ट अच्छी हुई, और उसके रिव्यूज़ भी देंगे। तो हाई सर्च वॉल्यूम रिलेटेड कीवर्ड्स आपने ऐड करने, मतलब जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ इसके लिए आपने रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, हाई सर्च वॉल्यूम भी करने, रिलेटेड। सेकंड स्टेप क्या है, रिलेटेड कीवर्ड्स। ये ना हो प्रोडक्ट आयरन मैन और आप कोई और कैरेक्टर के बारे में लिखते रहें,
उसके बाद या फिर मार्वल के किसी और कैरेक्टर को आप चूज़ करें, थॉर के बारे में लिखते रहें भाई, थॉर की लिस्टिंग बना दें, जबकि कैरेक्टर जो आपके पास वो मार्वल का हो। तो ये भी लाजमी तौर पर आपने ध्यान में रखना है, रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, ये ना हो इररेलेवेंट कोई चीज़ हो, आप कीवर्ड उठाकर बीच डाल दें तो बाद में इशू बने, फिर आपको रिटर्न्स आएँ और उसके बाद आपकी लिस्टिंग भी ख़राब हो जाए, तो आपको दोबारा लिस्टिंग करनी पड़े, दोबारा रैंकिंग करनी पड़े। अगर आप इस पर रन कर देते हैं पीपीसी, तो वो आपका ख़र्चा हो जाएगा, वैसे ज़ाया में जाएगा। आज मैं कीवर्ड्स वगैरह भी तलाश करूँगा कि कीवर्ड्स किस तरह आपने तलाश करने, टाइटल्स वगैरह में किस तरह लगाने, बुलेट्स पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में किस तरह लगाने, ये सब कुछ आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद कीवर्ड्स रिजल्ट्स शो करते हैं, जब आप यहाँ लगा देते हैं वो अपने रिजल्ट शो करते हैं। जब बंदा सर्च करता है तो आपका आहिस्ते आहिस्ते जब आपकी प्रोडक्ट रैंक होकर फर्स्ट पेज पर आती है, तो जब वो मार्वल भी सर्च करेगा तो आपका आ जाएगा। अगर 10वें 12वें नंबर पर है आपकी प्रोडक्ट तो वो आ जाएगी मार्वल पर भी। तो हम अगर चेक करना चाहें कि कितना सर्च वॉल्यूम है तो मैं कहाँ से करूँगा? सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हम हीलियम 10 को यूज़ करते हैं, हीलियम 10 में आते हैं। किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हम चेक करने के लिए हीलियम 10 में आएंगे। आने के बाद क्या करते हैं, इसके कीवर्ड सजेशन में आता हूँ, नीचे आता हूँ मैं। कीवर्ड सजेशन इसका एक टूल है, उसमें मैं जाऊँगा। सॉरी वो उसमें जंगल स्काउट फ़िलहाल मेरा एक्टिव नहीं है, मैं फिर बाद में आप वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा कि आप मैग्नेट में आ जाएं, इधर मैग्नेट जी, कीवर्ड रिसर्च। ये पहले इसका डैशबोर्ड चेंज हो गया, पहले इधर होता था ना, तो उसका यहाँ से डायरेक्ट खोलते थे तो कीवर्ड सजेशन आ जाता था, फिर नीचे मैग्नेट आता था। तो अब चेंज हुआ थोड़ा बता, मॉड्यूल इसका चेंज हो गया, दैट्स वाई मुझे थोड़ा इशू आ गया। तो कीवर्ड सजेशन के में जाने आजकल डायरेक्ट शो हो जाते हैं। आप नीचे आएँ, आकर मैग्नेट में चले जाएं। मैग्नेट में जाएंगे आप, वहाँ से आप इजीली जाकर वहाँ कीवर्ड कोई भी डालें, सर्च बार में कीवर्ड ऐड करें। ये मैग्नेट आ गया। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, सन ग्लास लिख देता हूँ, सन ग्लास। मैं क्या देता हूँ, अभी यही हमारा है, अभी इसी से ये डेटा फैच कर रहा है, ये फैच डेटा निकाल देगा, आपको तमाम डिटेल दे देगा, भाई इस प्रोडक्ट की ये डिटेल है, आपने इस चीज़ को देखना है और फिर कर देना है। तो आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, सबसे बड़ा इशू आ जाता है क्लाइंट हमें इसके कहाँ से मिलेंगे। आपने अपनी गिग्स बनानी है, फाइवर, अपवर्क एंड अदर्स जो भी हैं प्लेटफार्म्स हैं, उन पर आपने गिग बनाने के बाद क्या करेंगे कि गिग्स बनाएंगे, आपको वहाँ से इजीली आर्डर मिल जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है फाइवर, अपवर्क वगैरह से आर्डर लेना। तो नीचे आता हूँ, ये इसने डिटेल के साथ बता दिया है कि कीवर्ड्स कितने हैं, कौन से पर कितना की सर्च आ रही है। सन ग्लास पर इसने डिटेल के साथ ये और भी कीवर्ड शो कर दिए। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, CSV XLS में डाउनलोड कर लें। ये मैं वैसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में ज़रूरत आ जाती है, वो हो रही है। इसको मैं यहाँ से फ्रैंक स्टाइल में लेकर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो ये मैंने कीवर्ड निकाल लिए, कीवर्ड मैंने यहाँ से तलाश करने हैं, इनका सर्च वॉल्यूम मैंने यहाँ से तलाश करना है। तो अब क्या होना है जी, मैंने कंटेंट कैसे लिखना है, सबसे बड़ा अगला मसला आ जाता है। कंटेंट में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देनी है और अपने कीवर्ड्स भी देने हैं, जिस तरह हमने। तो ये कीवर्ड्स हमने किस तरह यूज़ करने हैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस तरह, और उसके बाद जैसे मैंने अभी सन ग्लास सर्च किया है, मेरे पास ये अनलिमिटेड कीवर्ड आइडियाज़ आ गए हैं। तो ये तकरीबन 9727 कीवर्ड्स मेरे पास आ गए हैं जो इस रिलेटेड हैं।
सन ग्लास के रिलेटेड इरेलीवेंट भी होंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो रिलेटेड कीवर्ड है, जो सन ग्लास है ये जो है मेन कीवर्ड है। उसके बाद वुमेन सन ग्लास आ जाता है, उसके बाद पोलराइज्ड सन ग्लास, मेंस सन ग्लास, इस तरह और भी सन ग्लास, जो सबसे ज़्यादा है सन ग्लासेस आ जाता है। तो टोटल कीवर्ड्स 9727 है। ऑर्गेनिक जिन पर सर्च आती है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिन पर जाता है बायर खुद टाइप करता है और उसकी सेल उसको ख़रीदता है कोई चीज़। ऑर्गेनिक जो है 9000 में से तकरीबन 10,000 में से 6000 है। स्मार्ट, कंप्लीट एंड अमेज़ॉन रिकमेंडेड वो होते हैं जो अमेज़ॉन रिकमेंड करता है कि ये इस सेलर से आप ख़रीदें, बेस्ट सेलर है जो। फिर वो जो हैं उन 3000 कीवर्ड्स हैं इनमें। तो ये किस तरह आपने यूज़ करने, सन ग्लास हो गया, ग्लासेस हो गया, मैन वुमेन, सन ग्लास, पोलराइज्ड, एवेटार एंड वुमेन्स सन ग्लास, ग्लास अल्ट्रावायलेट, यूवी लिखा हुआ है, स्मॉल, स्पॉट, राउंड, ब्लैक। ऐसे कीवर्ड आपने किस तरह यूज़ करने हैं अपने जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें, या फिर आप कह लें आपकी जो बुलेट पॉइंट्स होंगे उनमें आपने किस तरह यूज़ करने हैं, ताकि सर्च टर्म में आप इन्हें कह सकते हैं ये सर्च टर्म्स होते हैं। ये सर्च टर्म्स आप किस तरह यूज़ करेंगे ताकि कोई आए सर्च करे और आपकी जो है ये जो है कीवर्ड्स हैं इनके थ्रू आपकी प्रोडक्ट्स रैंक कर सकें। तो ये जो कीवर्ड्स होंगे ये हमारी सर्च टर्म के लिए यूज़ होंगे, ये हमारी सर्च टर्म्स कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो जब कोई सर्च करता है हमारी प्रोडक्ट, इसके इन पर डिपेंड करती है जो जो कीवर्ड हमने यूज़ किया होगा उस पर शो करवाएगी। हो सकता है बेशक 10वें 12वें पेज पर शो हो रही हो, लेकिन हमारी प्रोडक्ट शो ज़रूर होगी, इन कीवर्ड पर आएगी। आगे वो डिपेंड करता है रैंकिंग वगैरह पर कि कितनी सेल वगैरह आ रही है, कितनी रैंक हुए हैं और कितनी आपको ज़्यादा सेल आएगी, या बंदा ढूंढ के आपको ऑर्डर दे, ये तो नहीं हो सकता है। तो कीवर्ड जो होते हैं वो हम अपनी प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, उसके फीचर बताने होते हैं, उसके फीचर बताने जो होते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। तो आपने तमाम चीज़ों में हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड यूज़ करने होते हैं। तो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स की रिसर्च करते हो, सबसे पहले सर्च यहाँ आके आप चेक करते हो, यहाँ सर्च वॉल्यूम 9000 है, 26,000 है। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये अगर इंक्रीज़ ज़्यादा वाला दिखा रहा है तो फिर कम वाला दिखाना शो कर देगा, जो फर्स्ट ऊपर उनको ले आएगा जो होंगे आपके ऐसे कीवर्ड्स के। आई थिंक इशू करने लगा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जी ये इशू आ गया कोई शायद इसमें। तो हाई सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड्स होंगे ये उनको शो कराना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आराम से निकालेंगे यहाँ से निकाल के। उसके बाद आपने लिखना है। आई थिंक कोई इशू आ गया इसमें। इसकी मदद से आप वो यूज़ करते हुए आप इजीली अपने लिख सकते हैं, अपने कीवर्ड जो वगैरह हैं ये लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ओपन कर लेनी है कोई हीलियम 10 वगैरह के लिए। अगर कोई देखना चाहता है वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, वो मुकम्मल कोर्स हमारा तैयार है। वो कोई लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, कंप्लीट कोर्स है, तकरीबन 52 आवर्स पर मुश्तमिल कोर्स है ये। वो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा वो 10,000 रुपये में मुकम्मल कोर्स। तो अगर कोई करना चाहता है तो हमसे रब्ता करे, हम उसे दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये बेसिक्स में आपको बता दूं तो ये कीवर्ड्स उठाने हैं मैंने उठाकर मैंने क्या करना है, मैंने लिखना शुरू कर देना है। मैं यहाँ कोई राइटिंग ऑन लाइन, तो यहाँ पर किसी पर लिख देता हूँ। अब मैंने वो कीवर्ड्स इनमें यूज़ करने। कीवर्ड्स मैंने टेक्स्ट राइटिंग किस तरह करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ग्रामरली इस पर अकाउंट पर नहीं, मैं दूसरे पर ओपन कर लेता हूँ। तो आपने वो जो चीज़ें हैं वो अपने इस चीज़ में यूज़ करनी है। ग्रामरली में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ
बाकी ये चीज़ डिटेल से सीखने के लिए आप हमसे रब्ता करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0346520937, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0346520937। इस पर रब्ता करें। आपको डिटेल के साथ 52 आवर्स और मुश्तमिल एक सीरीज़ है, उस में मुकम्मल बताया गया है कि आप किस तरह अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक एक चीज़ को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। वो आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगी डिटेल के साथ, जिसमें बताया गया है। गूगल ड्राइव लिंक से हमारे पास, वो हम आपके एक्सेस दे देंगे। बाकी हमारे कोर्सेज का किसी के पास नहीं है, सिर्फ हम खुद सेल कर रहे हैं। ये इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करेंगे, आपको तब मिलेंगे। तकरीबन होलसेल का भी है, प्राइवेट लेबल एंड ऑल जो है अमेज़ॉन के रिलेटेड है, वो चीज़ें कवर की गई हैं, एक्सपर्ट्स लोगों ने समझाई हैं आपको। तो अमेज़ॉन के रिलेटेड जो जो चीज़ है वो आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। उसमें सेलिंग का भी आ जाता है, होलसेल का भी आ जाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है, 2 आवर 3 आवर 4 आवर मोर देन, इस तरह और भी हैं। तो ये कुछ हमारी लाइव क्लासेस भी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाती है। मैं यहाँ एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सेलिंग से लेकर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ एफिलिएट मार्केटिंग, तमाम काम आपको उस वीडियो में उन वीडियोस में सिखाया जाएगा, जो आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगी। जी हाँ, सिर्फ 10,000 रुपये में। वो भी ये ईद पैकेज है, इस वजह से बाद में इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। तो जल्द अज जल्द हमसे रब्ता करें, जिसको ज़रूरत हो वो हमसे ले ले। ये एक वीडियो हमारी 2 आवर 3 आवर और इससे भी ऊपर की होती है। ये देखें, बहुत लंबी है, जिसकी वजह से ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। तो बाकी मैं अभी यहाँ दिखा देता हूँ, न्यू करता हूँ। आपने इस तरह करना है, ये बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ। अब मैंने वो जो कीवर्ड्स उठाए थे, सन ग्लास हो गया, दूसरा कीवर्ड हो गया, वो सब कुछ यहाँ मैंने यूज़ करना है। यूज़ किस तरह करना है? यूज़ मैंने इस तरह करना है एफिशिएंट वे में, ताकि ज़्यादा बार भी ना आए वो। और अगर ग्रामर आप यूज़ कर रहे हैं इलियम 10, वो आप फ्रैंक स्टाइल वगैरह यूज़ करके आपको पता चल जाता है कि कितनी बार आया है। उसके बाद स्क्रिबल्स वगैरह का यूज़ करके, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आपको पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ फ़िलहाल वैसे करके दिखाता हूँ। मैं ओपन करता हूँ किसी एक को, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके जो कीवर्ड्स होंगे इनको मैं उठाकर इसमें डालता जाऊँगा। अब मैंने क्या करना है, कॉपी राइटिंग करनी है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नाउ कोई इंग्लिश, हमें इंग्लिश सही से नहीं आती है। ये इशू है, कहीं को कुछ लोगों को आती है, लेकिन जिसे कि सही से इंग्लिश कहते हैं, जो रियल इंग्लिश होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो वो हमें नहीं आती है। तो इसके लिए मैं ख़ुद जो तरीक़ाकार यूज़ करता हूँ वो आ जाता है कॉपी राइटिंग में। आपने भी कॉपी राइटिंग करनी है, तो कॉपी राइटिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसमें चेंजेस करनी होती हैं। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो दिल में आया शुरू कर दिया। कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए आपने कॉपी राइटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको वो इशू कर देगा। यहाँ मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ। एक इंटरनेट का थोड़ा इशू आ जाता है, ये रीलोड हो जाएगा। तो सन ग्लास वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं कॉपी करके उसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि जब वो पेस्ट होगी यहाँ पर, तो आपने उसमें चेंजेस करनी है, उसमें अपनी डिटेल्स डाल देनी है, थोड़ी बहुत जो अपने मुताबिक आपने वो डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद वो डिटेल ऐड होंगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, तो आप लिस्टिंग कर लेंगे। अगर आप करते हैं ये कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में इशू आ जाता है, आप सेम कॉपी करते हैं, तो वो अलाउ नहीं करेगा। न्यू एज अ प्राइवेट लेबल आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करना ज़रूरी होगी। तो ये आ गया, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या देता हूँ जी, मैं टाइटल लिखने लगा हूँ। ये थोड़ा इशू कर रहा है, चलें टाइटल लिख रहा हूँ। टाइटल लिखने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं वो जो चीज़ें
उनको ऐड करता जाऊंगा। इसको मैं क्लोज कर, ये जो कीवर्ड्स हैं ना, इनको मैंने यूज़ करना है अपनी लिस्टिंग में। मेरे पास आ गए तकरीबन, ये तरीकाकार भी है, सेकंड तरीकाकार भी है। सेकंड तरीकाकार में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो पर अगर अच्छे व्यूज़ आए, 1000 व्यूज़ से ऊपर आए, तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि आप किस तरह हीलियम 10 एंड अदर जो चीज़ें उनको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। सन ग्लास हो गया हमारा, हम कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। जो हमने कंपटीटर चूज़ किया था उसी को हमने चूज़ कर लेना है। क्यों? क्योंकि कंपटीटर होगा हमारा, उसने अच्छी लिस्टिंग की होगी, वो रैंक किया होगा, इस वजह से हमारा कंपटीटर है। तो हमने उसकी जो लिस्टिंग है उसको और इम्प्रूव करना है, अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह अप्लाई करके उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है जितना हम कर सकते हैं। अब कॉपी राइटिंग किस तरह करनी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक कॉपी। अब टाइटल मैंने इसी को यूज़ करते हुए कॉपी करना है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है, आपका जो अगर अल्ट्रा वायलेट नहीं है, आपका ग्लास जो अल्ट्रा वायलेट नहीं है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिए। सन ग्लासेस वो साथ कह रहा है, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज सन ग्लासेस ऑलरेडी यूज़ हो गया। ड्राइविंग सन ग्लास, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आई थिंक यूज़ होता है, तो ये हटा देते हैं। सेमी रिमलेस ये भी हटा देते हैं बिकॉज इसने डबल यूज़ किया हुआ है, तो बहुत बार भी सन ग्लास यूज़। अब आ गया पोलराइज सन ग्लास फॉर मैन एंड वूमेन, इसने यूज़ किया है। आप क्या करें, इसको हटाएं और यहाँ पर एंड का निशान ये लगा लें। इस एंड को डालें। मेंस होना चाहिए, मैन नहीं होना चाहिए। मेंस हो गया क्योंकि मेंस आई थिंक ज़्यादा था। वुमेन्स भी हो सकता है, आप जिस तरह मेंस एंड वुमेन्स। फ्रेम ड्राइविंग 100% अल्ट्रा वायलेट, फ्रेम ड्राइविंग सन ग्लास ऐड कर दें, ग्लासेस ना करें। अल्ट्रा वायलेट ब्लॉकिंग। आप फिर अगर इसमें आप कोई और चीज़ है नेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं, एक अलग से टाइटल, कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद आपने क्या करना है, बेस्ट अल्ट्रा वाई ग्लासेस, सन ग्लासेस कर लें, सन ग्लासेस। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये देखें, ये आपको ग्रामरली दुरुस्त करवा देता है। ये देख, ये मेरा जो है, ये मेरा टाइटल तैयार हो गया है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, आपने इस तरह रिसर्च करनी है और एफिशिएंट वे में तैयार करना है। इसी तरह आप करेंगे। नीचे इसमें इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें चेंजेस करते गए, एक लाइन उठा के ऊपर लिख ली, और ये यार में एक में ये डाल दिया, दूसरी 2 मिनट बाद ये डाल दिया, और ये वुमेंस का देखें 270 है। इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे, ये मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो ये यूज़ कर लेना है आपने, अपने कीवर्ड्स यूज़ कर लेने। जितने आप ज़्यादा कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे आपके पास आएंगे रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड हो प्रोडक्ट लिस्टिंग पर, कि किस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जो आपको लाइव करके दिखाया जाए, उसकी सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख कर दिखाई जाए अकाउंट पर, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इस वीडियो पर हमारे 1000 व्यूज़ और 300 लाइक्स और 300 कमेंट्स होने चाहिए।
तो फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग ले आएंगे, जिसमें आपको डिटेल 2 से 3 आवर की जो हमारी वीडियो है, पर्सनल वीडियो है, वो उसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उससे पहले हमें ये चीज़ें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।